इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का लेक्चर 7। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, बचा हुआ पार्ट अलाउद्दीन खिलजी वाला, खिलजी डायनेस्टी का बचा हुआ पार्ट एंड तुगलक डायनेस्टी। शुरू करते हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल आइडिया अलाउद्दीन खिलजी का क्या रहा 1296 से 1316 तक। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द शैडो ऑफ गॉड। उसने अपने आप को क्या कंसिडर कर दिया, ये भगवान का परछाया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार द विश ऑफ सुल्तान इज द विश ऑफ गॉड। सुल्तान का विश ही, सुल्तान का इच्छा ही गॉड का इच्छा है। ऑल हैव टू फॉलो द किंग विदाउट क्वेश्चन। सब कोई उसको फॉलो करेगा बिना क्वेश्चनिंग के, किंग को फॉलो करेगा बिना क्वेश्चनिंग के। द विश ऑफ द किंग इज द लॉ। क्या, राजा का इच्छा ही नियम है। देयर विल बी नो रिलेटिव्स ऑफ द किंग। इसके कोई रिलेटिव नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं होगा। देयर ही वॉज द फर्स्ट किंग हु डिवाइडेड रिलीजियंस विद द हेड ऑफ रिलीजियस बीइंग उलेमा। ठीक है, और पॉलिटिक्स इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको, एक तो रिलीजियस वाले पार्ट को लेकर के और एक पॉलिटिक्स वाले पार्ट को लेकर के। हेड ऑफ द रिलीजियस को क्या बोलते थे हम लोग, वो लोग उलेमा बोलते थे, और पॉलिटिक्स के हेड को क्या बोलते थे, विद द हेड ऑफ पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग द सुल्तान। सुल्तान बोल दिया किसको, हेड ऑफ द पॉलिटी, मीन्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसको बोल देंगे सुल्तान, और जो भी रिलीजन का हेड होगा उसको बोल दिए उलेमा। क्या बोल दिए उसको, उलेमा। अकॉर्डिंग टू हिम, एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन। इनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स क्या था, मोर इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रिलीजियस से, धर्म से। सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिलीजियस। अब देखते हैं रिलीजियस को कैसे सेपरेट करा एडमिनिस्ट्रेशन से। नो इंटरफेरेंस ऑफ उलेमा इन हिज वर्क। उलेमा का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसके काम में, मीन्स रिलीजियस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा पॉलिटिक्स वाले काम में। अकॉर्डिंग टू हिम, देयर इज नो रिलेशन और कनेक्शन बिटवीन मोहम्मद साहिब, कुरान एंड पॉलिटिक्स। कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए किसके किसके बीच में, मोहम्मद साहिब, कुरान एंड पॉलिटिक्स। मीन्स सीधा सीधी बात है कि रिलीजियस और रिलीजन चीज़ें और पॉलिटिक्स वाली चीज़ें दोनों अलग अलग रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं होगा। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु डिवाइडेड द वर्क। ये पहला किंग था जिसने कि वर्क को डिवाइड किया। क्या क्या, रिलीजन में विद उलमा एज द हेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान एज द हेड। दो वर्क को डिवाइड कर दिया। उलमा क्या होगा, रिलीजन का हेड होगा, और सुल्तान क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा। द सुल्तान इज एट द टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सुल्तान क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे टॉप पे होगा। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स इन्होंने क्या क्या करा। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी, मीनिंग द पर्सनल आर्मी ऑफ द सुल्तान। ये पहला ऐसा किंग था जिसने कि एक पर्सनल आर्मी रखा सुल्तान के लिए। ही ऑर्गेनाइज 5 टाइप्स ऑफ सुल्तान। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज करा, 5 तरह के सुल्तान। क्या क्या, कंपल्सरी आर्मी, पर्सनल बॉडीगार्ड, हिंदू सोल्जर्स, शॉर्ट सर्विस सोल्जर्स और सोल्जर्स ऑफ जागीरदार। ये 5 तरह के हुए। कौन कौन से, कंपल्सरी आर्मी, पर्सनल बॉडीगार्ड, हिंदू सोल्जर्स, शॉर्ट सर्विस सोल्जर्स और सोल्जर्स ऑफ जागीरदार। ये 5 तरह के क्या हुए, सोल्जर्स हुए। ही इनिशिएटेड पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश इंस्टेड ऑफ लैंड। इसी ने इनिशिएट किया कि जो भी पेमेंट होगा वो कैश में पेमेंट होगा, ना कि लैंड के थ्रू। सोल्जर्स रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ 234 टका विथ एन एक्स्ट्रा 78 टका इफ दे मेंटेन 2 हॉर्सेस। 234 टका उसको सैलरी दिया जाता था किसको, सोल्जर्स को। अगर उनके पास एक्स्ट्रा घोड़ा है उसको 78 टका अलग से दिया जाता था। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स वेयर 4,80,000। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना था, 4,80,000। ही इंट्रोड्यूस्ड डग एंड चेहरा। क्या इंट्रोड्यूस करा, डग एंड चेहरा, एंड अपॉइंटेड एट अरीज आई मुमैलिक हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। अरीज अरी मुमैलिक को क्या बना दिया, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट बना दिया। हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर, जो कि क्या और भी क्या काम कर सकता था, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो सोल्जर को रिक्रूट कर सकता था। ठीक है, अरीज आई मुमैलिक। अब दाग क्या है और चेहरा क्या है। दाग है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर वार्स। डग क्या था, डग ये था कि हॉर्स को क्या करना है, स्पेशली वार के लिए यूज करना है। और चेहरा क्या था, टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर वार्स, वार्स के लिए हॉर्स को यूज करना है। ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर ईच सोल्जर। अब चेहरा क्या हो गया, चेहरा एक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया प्रत्येक सोल्जर्स के लिए। अब टैक्सेस का क्या क्या परेशानी था इनके साथ। टैक्सेस वर इंक्रीज फॉर 2 रीजन, 2 रीजन के कारण टैक्स बढ़ा। क्या क्या, टू फंड मिलिट्री एक्सपेंडिशन, जो भी मिलिट्री का खर्च हो रहा था उसको फंड करने के लिए। टू वीकन हिंदू को वीक करने के लिए। अब लैंड टैक्स में क्या था, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लैंड टैक्स क्या था, रेवेन्यू का मेन सोर्स था। कलेक्टेड इन बोथ क्रॉप्स और कैश, दोनों में ये कलेक्ट करता था। किसमें, या तो अनाज ले लेता था या तो
कैश ले लेता था या दोनों ले लेता था, कुड बी वेरी हाई अप टू 50% ऑफ इनकम, मतलब इनकम के 50% ये क्या करता था, रेवेन्यू में जोड़ लेता था। लिस्ट ऑफ अदर टैक्सेस, दूसरे टैक्स का क्या क्या लिस्ट है। चराई मीन्स एनिमल ग्रेजिंग टैक्स, चारा टैक्स जिसको बोलते हैं। घराई मीन्स हाउस टैक्स। जाकत मीन्स 2.5% ऑफ द इनकम ऑफ मुस्लिम का 2.5% इनकम इनको मिलना चाहिए। जिजिया या टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम, जो भी नॉन मुस्लिम है उसके ऊपर टैक्स था। खुम्स 1/5 पार्ट ऑफ द लूट ऑब्टेंड इन द वॉर में जो भी लूट ऑब्टेंड हुआ उसमें 1/5 पार्ट, 5वां पार्ट किसको मिलना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी को मिलना चाहिए। अब लैंड टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, 3 मेथड्स वेयर यूज्ड, पर 3 मेथड यूज करते थे, क्या क्या, कनकट, बटाई और लैंड बटाई। कनकट में क्या था, द स्टेट शेयर वाज डिसाइडेड व्हेन द क्रॉप्स वाज स्टैंडिंग इन द फील्ड, जब जब क्या मतलब क्रॉप्स खड़ा ही होता था, मतलब कटा भी नहीं होता था, उसी टाइम में क्या होता था, उस लैंड का शेयर स्टेट डिसाइड कर देता था कि इतना शेयर हमें मिलना चाहिए। बटाई में क्या था, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद कितना लेगा सरकार, उसके बाद लैंड बटाई, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप विदाउट रेसिड्यू, बिना बिना कुछ बचे हुए वो लैंड को उनको देना था, किंग को देना था। दीवान ए मुस्तखराज, एन ऑफिशियल वाज अपॉइंटेड टू प्रिवेंट करप्शन इन ऑल 3 मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन। ये टैक्स कलेक्शन के मेथड में कोई घपला ना हो जाए या फिर कोई करप्शन ना हो जाए, इसलिए उसने क्या अपॉइंट कर रखा था, दीवान ए मुशक्कतराज। ठीक है। लैंड टैक्स वाज कलेक्टेड रिगरसली, लैंड टैक्स बहुत रिगरसली कलेक्ट किया जाता था। जैसे मार्केट रिफॉर्म्स, ही इम्प्लीमेंटेड मार्केट रिफॉर्म्स विद 2 ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव के साथ इन्होंने इंप्लीमेंट किया मार्केट रिफॉर्म्स में। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड गुड्स थिंग्स एट अफोर्डेबल रेट्स टू सोल्जर्स को अफोर्डेबल रेट पे क्या मिले, सामान मिले। टू कंट्रोल द मार्केट को कंट्रोल किया जाए। मैन ऑफिशियल्स ऑफ द मार्केट के मैन ऑफिशियल्स कौन कौन होते थे, दीवान ए रियासत, द हेड ऑफ द मार्केट का हेड कौन था, दीवान ए रियासत। आमिर याकूब वाज अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू द पोस्ट ऑफ दीवान ए रियासत। आमिर याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने किस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट किया या अपॉइंट किया, दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत क्या था, हेड ऑफ द मार्केट का हेड था। 3 ऑफिशियल्स असिस्टेड हिम, 3 ऑफिशियल्स क्या करेगा, दीवान ए रियासत को असिस्ट करेगा। कौन कौन, सहाना आई मंडी, सुपरवाइजर ऑफ द मार्केट, सहाना आई मंडी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरवाइजर ऑफ द मार्केट के सुपरवाइजर। बारिद, टू चेक और लुक आफ्टर द मार्केट को देखभाल करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, या इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम लोग आज के टाइम पे। मुनैया क्या था, ए स्पाई हु प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू द किंग डायरेक्टली। ये मुनैया क्या था, तीन ऑफिसर के साथ, किसके साथ, दीवान रियासत के साथ क्या हुआ, असिस्टेट हुआ। को क्या क्या, सनाए मंडी, सुपरवाइजर ऑफ द मार्केट। दूसरा इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको बारिद बोलते थे, उसके बाद तीसरा कौन हुआ, मुनैया, जो कि क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किंग को देता था या एक स्पाई की तरह काम करता था, मुनैया। टाइप्स ऑफ मार्केट इन दिल्ली में क्या क्या मार्केट हुआ, सहानाई मंडी और गल्ला बाजार, जिसको फूड ग्रेन्स वेयर सोल्ड, जहाँ पर क्या मिलता था, फूड ग्रेन्स मिलता था। सराय अदाल क्लॉथिंग मार्केट। कॉमन मार्केट, अदर गुड्स वेयर सोल्ड, कॉमन मार्केट में और सारी गुड्स मिलते थे। एनिमल मार्केट, मेंटेन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड द सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट में सेल करना या हॉर्स की ब्रीडिंग को मेंटेन करना, ये एनिमल मार्केट में होता था। स्लेव मार्केट, रिकॉर्ड्स वेयर मेंटेन्ड एंड रीजन्स फॉर कीपिंग स्लेव्स वेयर नोटेड। इसमें क्या होता था स्लेव मार्केट में, कि रिकॉर्ड मेंटेन होता था और स्लेव को कितना रख रहे हैं उसके रीजन को नोट किया जाता था। अब आते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी पे। किस पे आते हैं हम लोग, तुगलक डायनेस्टी पे आते हैं। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी, इंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का जब इंड हुआ उस टाइम से उसके बाद क्या हुआ, तुगलक डायनेस्टी शुरू हुआ। अलाउद्दीन्स मेंटल हेल्थ डिटोरिएटेड इन हिज फाइनल डेज। अलाउद्दीन का मेंटल हेल्थ को क्या क्या डिटोरिएट किया गया उसके अंतिम दिन में। क्या, मालिक कफूर हिज स्लेव, मलिक कफूर कौन था, उसके स्लेव थे, स्लेव फ्रेंड एंड कमांडर इन द साउथ में कमांडर थे। क्या क्या था, स्लेव था, फ्रेंड भी था और साउथ में कमांडर भी था। कौन, मलिक कफूर। वो पहुंचा देखभाल करने के लिए, अपने राजा का देखभाल करने के लिए। ठीक है। बट इंस्टेड आफ्टर सम टाइम ही बिकम एम्बिशियस एंड हैज्ड ए कॉन्स्पिरेसी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो एक एम्बिशियस बन गया और एक षड्यंत्र रचा। कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब है, षड्यंत्र रचा। ही फॉल्सली ब्लेम्ड अलाउद्दीन्स फैमिली फॉर हिज कंडीशन। उन्होंने क्या करा, ये जो था मलिक कफूर ने क्या करा, एक कॉन्स्पिरेसी रचा, किसके खिलाफ, अलाउद्दीन फैमिली के खिलाफ। क्या कॉन्स्पिरेसी था, एज ए रिजल्ट अलाउद्दीन सेंट हिज वाइफ अवे फ्रॉम द पैलेस। अलाउद्दीन ने अपना पत्नी को क्या करा, अपने पैलेस से दूर भेज दिया। एंड अरेस्टेड हिज 2 सन, और दोनों बेटे को क्या करा, अरेस्ट कर लिया। कौन कौन से, सादी खान एंड खिरज खान। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, देन मलिक पॉइजन हिज मास्टर, मलिक ने क्या करा उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को क्या करा, जहर दे दिया, एंड बिगन रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ माइनर सन, और उसके एक माइनर सन्स के बिहाफ में क्या करा, अपना रूलिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ अलाउद्दीन ब्रदर, अलाउद्दीन ब्रदर्स में से एक मुबारक शाह किल्ड मलिक गफूर 35 डेज आफ्टर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन देश के 35 दिन के बाद मलिक गफूर को मार दिया गया। किसने मारा, अलाउद्दीन के एक भाई ने। मुबारक शाह कुड नॉट सस्टेन द सल्तनत एज ही वाज नॉट एबल टू रूलर, मुबारक शाह क्या हुआ, उस सल्तनत को नहीं सस्टेन कर पाया क्योंकि वो एक एबल रूलर नहीं था। दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन या रूइन ऑफ खिलजी पावर, ये क्या हुआ कि इसके कारण क्या हुआ कि उस डायनेस्टी में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया या पूरी खिलजी पावर को बर्बाद कर दिया। अब आते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी पे। 1320 से 1413, 1320 से लेकर के 1413 तक। तो तुगलक डायनेस्टी वाज द थर्ड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तुगलक डायनेस्टी कौन था, तीसरा डायनेस्टी था जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था, विथ 3 नोटेबल सुल्तान, 3 नोटेबल सुल्तान थे। कौन कौन, गियासुद्दीन तुगलक रूल्ड फ्रॉम 1320 से 1325, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। एडॉप्टेड द टाइटल गाजी मलिक, इसको क्या बोलते थे, गाजी मलिक बोलते थे। इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ तुगलकाबाद इन दिल्ली, जिसने कि तुगलकाबाद जो दिल्ली में है उस सिटी को क्या करा, इस्टेब्लिश किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा क्या हुआ, पहला कौन था, गियासुद्दीन तुगलक, उसका बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कहाँ से कहाँ तक रूल किया, 1325 से लेकर के 1351 तक। ओरिजिनल नेम जूना खान, ओरिजिनल नेम इसका क्या था, जूना खान। अपॉइंटेड इबन बटूटा ए चीफ काजी, हेड ऑफ रिलीजन, इसको क्या अपॉइंट किया गया, हेड ऑफ रिलीजन अपॉइंट किया गया। नॉन फॉर 3 मेजर मिस्टेक, इसको हम लोग 3 मेजर मिस्टेक के कारण जाना जाता है। ये क्या, पहला मिस्टेक क्या था, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद टू अवॉइड मुगल अटैक। इन्होंने क्या करा, जो दिल्ली में कैपिटल था, दिल्ली में जो राजधानी था, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया आपका दौलताबाद। क्यों दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, ताकि जो मुगल्स का अटैक हो वो अटैक ना हो सके। दौलताबाद वाज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, अब दौलताबाद कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ और साउथ के बीच में। दूसरा क्या इसका मिस्टेक था, इंक्रीज टैक्सेस इन द डोआब रीजन्स, गंगा यमुना डोआब में इनने क्या करा, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। प्रूव्ड मिस्टेक एज द सेम ईयर फेमिन हीट, क्या मिस्टेक हो गया, अब वहाँ उसी दिन क्या पड़ गया, मारा पड़ गया। इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, इसने क्या करा, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करा। दिस फेल्ड बिकॉज कॉइन स्टार्टेड बीइंग मिंटेड इन एवरी हाउस, ये क्यों फेल हो गया कॉइन करेंसी, टोकन करेंसी, क्योंकि हर एक घर में क्या हो रहा था, वो छापा जा रहा था वही कॉइन। ही इशूड दिनार गोल्ड कॉइन एंड आदि या अदल सिल्वर कॉइन करेंसी, इसने क्या इशू किया, दिनार को इशू किया और अदल या आदि सिल्वर कॉइन को। कॉपर एंड ब्रॉन्ज रिप्लेस दिस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एज टोकन करेंसी, कॉपर और ब्रॉन्ज ने क्या करा, ये जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन जो थे उसको रिप्लेस कर दिया। बट पीपल स्टार्टेड मिंटिंग दिस कॉइन्स, लेकिन क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पीपल ने इसको घर पे ही छापना शुरू कर दिया। अब फिरोज शाह तुगलक, अब आते हैं हम लोग किस पे, फिरोज शाह तुगलक पे। अब हम लोग किस पे आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। इसका कब से कब तक राज रहा, 1351 से 1388 तक। ठीक है। ही वॉज रिमेंबर एज एन इंटेलिजेंट एंड ग्रेट सुल्तान, ये इसको क्यों याद किया जाता है अभी के टाइम में, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट था और एक ग्रेट सुल्तान था, मतलब एक महान सुल्तान था। ही इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, इसने बहुत सारे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, जैसे में क्या क्या, कंस्ट्रक्शन कैनाल फॉर इरीगेशन, खेती के लिए क्या करा, कैनाल बनाया, नहर बनाया। द फर्स्ट सुल्तान टू डू दिस, मतलब ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कि ये इरीगेशन के लिए क्या करा, कैनाल बनाया। इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया। इस्टेब्लिश ए डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स के लिए क्या किया, एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, कौन सा, दीवान बंदगान एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बदले। फाउंडेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लाइक दरुल साफा, इन्होंने क्या करा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को खोला जिसका क्या नाम था, दरुल साफा, फ्री हॉस्पिटल एंड दीवान खैरत, ऑर्फेंज, चैरिटी या पर्पसेस ETC, मतलब बहुत सारा चैरिटेबल में काम किया। इसने क्या करा, फ्री हॉस्पिटल खोला, ओल्ड एज होम, ऑर्फेन खोला, मीन्स ऑर्फेन का क्या मतलब है, ऑर्फेन का मतलब है आपका कि अनाथालय, चैरिटी पर्पस के लिए बहुत काम किया। ठीक है। बिल्ट न्यूमरस सराय एंड प्रोवाइडेड हज सब्सिडीज, इसने क्या करा, बहुत सारे सराय को खोला और हज के लिए सब्सिडी देना शुरू किया, मीन्स आर्थिक सहायता देना शुरू किया। बिल्ड कैनाल फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए क्या करा, कैनाल बनाया, इरीगेशन के लिए कैनाल बनाया। एंड इम्पोज एन इरीगेशन टैक्स, और क्या करा, इरीगेशन टैक्स इम्पोज कर दिया। हक ए शराब ऑन पीजेंट्स फॉर यूजिंग वाटर फ्रॉम सच कैनाल, अगर हम लोग अगर वहाँ पे पीजेंट यूज कर रहे हैं
वाटर फ्रॉम सच कैनाल्स इट वाज 1/10 मीन्स 10 में से एक हिस्सा देना पड़ेगा किसको, राजा को। ट्रांसफर 2 पिलर्स ऑफ अशोका फ्रॉम मीरठ एंड टोपरा टू दिल्ली में, अशोका के 2 पिलर को क्या करा इन्होंने, ट्रांसफर किया। कौन कौन से, मेरठ मेरठ और टोपरा वाले पिलर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। आप देखते हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1440 से 1451 तक। द सैयद डायनेस्टी मार्क्स द 4th रूलिंग डायनेस्टी, ये चौथा रूलिंग डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। सैयद वेयर द रिलेटिव्स ऑफ महमूद साहिब, सैयद कौन था, महमूद साहिब का रिलेटिव था। खिज्र खान कॉल्ड हिमसेल्फ सैयद, खिज्र खान ने अपने आप को क्या बोलने लगा, सैयद बोलने लगा। लास्ट तुगलक सुल्तान महमूद वाज किल्ड बाय खिज्र खान, महमूद किसके द्वारा मारा गया, खिज्र खान के द्वारा। अब खिज्र खान ने कहाँ से कहाँ तक राज किया, 1414 से लेकर के 1421 तक। इंडेड द तुगलक रूल बाय डिफीटिंग एंड किलिंग द लास्ट तुगलक सुल्तान महमूद, यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी कहाँ इंड हुआ, किलिंग एंड डिफीटिंग लास्ट तुगलक सुल्तान, लास्ट के तुगलक सुल्तान महमूद को मार करके वहाँ से क्या हुआ, तुगलक डायनेस्टी इंड हो गया। ऑल्दो ही असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, उसके बाद उसने क्या करा, दिल्ली के थ्रोन पे मीन्स दिल्ली के राजगद्दी पे क्या करा, असेंड किया। हिज रीजन फेस्ड कॉन्स्टेंट रिवोल्ट एंड अपराइजिंग, उसके रीजन में या उसके क्षेत्र में क्या होता, हमेशा कॉन्स्टेंट रिवोल्ट होता था और जिसके कारण और अपराइजिंग हुआ। खिज्र खान डाइड वाइल अटेम्प्टिंग टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, खिज्र खान मारा गया कब, जब वो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर रहा था, नीचे कम कर रहा था। मालवा, गुजरात, जौनपुर एंड पार्ट्स ऑफ साउथ बिकम इंडिपेंडेंट अंडर हिम, मालवा, गुजरात, जौनपुर और कुछ पार्ट्स ऑफ साउथ के कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया इसके बाद। अब आते हैं मुबारक शाह के ऊपर। मुबारक शाह सन ऑफ खिज्र खान, ये मुबारक शाह कौन था, ये जो खिज्र खान था उसी का बेटा था। मुबारक शाह सक्सीडेड हिज फादर, मुबारक शाह उसके बाद आया। ही फेस इंटरनल टर्मोइल एंड वाज इवेंचुअली किल्ड बाय हिज ऑन वजीर, मतलब इसने क्या करा, इंटरनल मतलब आंतरिक चीज़ों को ही टर्मोइल हुआ और इवेंचुअली ये मारा गया किसको द्वारा, अपने वजीर के द्वारा मारा गया। अब देखते हैं मोहम्मद शाह, ये कब से कब तक आए, 1434 टू 1445 तक। एडॉप्टेड सन ऑफ मुबारक शाह, मुबारक शाह का एडॉप्टेड सन था कौन, मोहम्मद शाह। एज्यूम द थ्रोन, मतलब गद्दी का हकदार हुआ। हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय रिवॉल्ट्स इन रीजन सच एज भटिंडा, पंजाब एंड एमोंग द खोखर ट्राइब ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। इसके रीजन में क्या हुआ, रिवॉल्ट का रीजन बोला जाता है, जैसे कि भटिंडा में, पंजाब में और खोखर में, खोखर ट्राइब ऑफ नॉर्थ वेस्ट का खोखर ट्राइब जो था उसके बीच में रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। मतलब इसके रीजन को रिवॉल्ट का रीजन भी बोलते हैं। अब होते हैं बहलोल लोधी, द गवर्नर ऑफ सरहिंद एंड लाहौर। बहलोल लोधी कौन था, सरहिंद और लाहौर का गवर्नर था, सरहिंद और लाहौर का गवर्नर था। अटेम्प्टेड टू ओवरथ्रो महमूद शाह बट वाज अनसक्सेसफुल, इसने क्या करा, बहलोल लोधी ने इसने महमूद शाह को फेंकना चाहा लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। अलाउद्दीन आलम शाह, अब देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन आलम शाह को, क्या देखेंगे हम लोग, अलाउद्दीन आलम शाह को। एडॉप्टेड सन ऑफ महमूद शाह, अब ये भी कौन था, महमूद शाह का एडॉप्टेड सन था। अलाउद्दीन आलम शाह एज्यूम्ड द थ्रोन, अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने गद्दी को लिया, अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने गद्दी को लिया क्योंकि ये कौन था, एडॉप्टेड सन ऑफ महमूद शाह, महमूद शाह का एडॉप्टेड सन था। ठीक है, अब महमूद शाह कौन था, महमूद शाह भी मुबारक शाह का एडॉप्टेड सन था। ठीक है, हाउएवर ही प्रूव्ड टू बी एन इनकेपेबल रूलर, जबकि ये इनकेपेबल रूलर की तरह प्रूव्ड हुआ। एंड हैंडेड ओवर द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ हिज वजीर, और अपना चीज़ें को, अपना पावर को कहाँ हैंड कर दिया, वजीर के हाथ में हैंड कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। हामिद खान, वजीर का क्या नाम था, हामिद खान इन वेंट टू कन्नौज, और वो कौन, महमूद शाह कहाँ, अलाउद्दीन आलम शाह कहाँ चला गया, कन्नौज चला गया उत्तर प्रदेश में। हामिद खान इन टर्न इन्वाइटेड बहलोल लोधी, हामिद खान ने क्या करा, बहलोल लोधी को क्या करा, इनवाइट किया रूल करने के लिए। लीडिंग टू द बिगनिंग ऑफ लोधी डायनेस्टी, जिसके जहाँ से क्या हुआ, लोधी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लोधी डायनेस्टी। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, लोधी डायनेस्टी कहाँ से कहाँ क्या ख़त्म हुआ, ये सब हमें नोट करना है। सब नोट करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक अच्छी तरीके से एनसीईआरटी का समरी बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एक तरफ से समरी ही है, एनसीईआरटी कहीं से नहीं छूटा है, लाइन टू लाइन है, ये एक एनसीईआरटी का समरी है। इसलिए जस्ट बिलीव कीजिए मेरे ऊपर,
हम पूरा एनसीईआरटी को एक साथ मिल करके कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग कहाँ चलेंगे, लोधी डायनेस्टी के ऊपर चलेंगे। खिलजी डायनेस्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद को क्या हो गया, अलाउद्दीन आलम शाह। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कर लिए हम लोगों ने। तुगलक डायनेस्टी कर लिया, इसके पहले हम लोग खिलजी डायनेस्टी कर लिए थे, खिलजी डायनेस्टी कर लिए थे। ये तुगलक डायनेस्टी हो गया पूरा। तुगलक डायनेस्टी के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी भी कर लिया पूरा के पूरा। अब हम लोग सैयद डायनेस्टी के बाद कहाँ आ गए, लोधी डायनेस्टी में। आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे लोधी डायनेस्टी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।